है भाई लोग, आप लोग आगे बढ़िए। जो गेट पे खड़ा है लाल कुर्ता, आगे बढ़िए, आके मजमा में बैठो या घर जाओ, बेटा उधर जाओ, हमारे सामने खड़ा मत रहो। जिसको सुनना है वो आके बैठे, वरना जाके उधर घूमे मार्केट में। हमारे सामने एक दीवाना रहेगा या 100 दीवाना रहेगा, 1 लाख आदमी रहेगा, हम उसी रंग में तकरीर करेंगे। मुझे किसी का गम और परवाह नहीं। मैं जानता हूँ कि किसी दुनियादार की बात करने मैं नहीं आया हूँ, मदीने वाले रसूल पाक की बात करने आया। क्या कहने, जितने मजमे में दीवाने बैठे हैं और मर्द बैठे वो हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। दीवाने लोग, चाचा आप मर्द नहीं हैं, हाथ उठाइए। अरे मर्द अच्छे ना, हाँ ऊपर उठाइए, दिल से नारा लगाए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ बुलंद किया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान जो बनाया है, जो दुनिया का कोई भी अल्लाह का बंदा जैसे ये सेंटेंस, ये जुमला, ये कलेमा पढ़ता है तो वो है इंसान, वो है आदमी, वो है मनुष्य। मगर जैसे ये कलमा पढ़ लिया, इंसान से सीधा हो गया मुसलमान। देखिए, बात अगर दिल पे लगे तो तड़प के बोलना है। क्या बोलिएगा? अरे तड़प के बोलिए, तड़प के बोलिए, अल्लाह के बोलिए। अरे टेंशन क्या ले रहे हैं? मजमा जवान, राज जवान, खतीब जवान। मेरा नाम है मौलाना कादरी, मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, दूसरे को मिला जुला देख चला जाता हूँ। हाँ, मिजाज अगर बना दो कुछ सुनना है कि नहीं? जैसे कलेमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, था इंसान हो गया मुसलमान। और जैसे इस पे ले आया यकीन तो हो गया वो साहिबे ईमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज कलमा शरीफ में स्टेज पे बहुत सारे उलमा बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। इसमें एक जोगिया शरीफ खानकाह के फूल हजरत मौलाना जुन्नूरैन साहब किबला, जो मेरे शहर धनबाद का एक मरकजी इदारा है दारुल इशातुल इस्लाम, उसमें हजरत पढ़ते थे। तने तनहा उस चेहरे को मैं पहचान रहा हूँ। बाकी नकीबे हिंदू नेपाल हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहबर का तो कोई जवाब ही नहीं, तो चैंपियन नकीब। अच्छा लगा कि लगा? अरे बोलो ना भाई, अच्छा और भी लगेगा इंशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनने के बाद इनका मिजाज और बनेगा। सारे उलमा को तो मैं नाम नहीं जानता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ, चाहे मेरे वो आलिम हो, चाहे इमाम हो, चाहे दरसगाह के मालिक हो, चाहे इफ्ता के मालिक हो, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में हमारे उलमा कोई और काम नहीं करते हैं, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सारे उलमा को सलामत रखे। अब साहिब सज्जादा हुजूर सैयद गजफर हुसैन साहब अजीमी की दुआएं लेकर, साहिब मजार का फैजान लेकर मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। उलमा किराम से अदब से गुजारिश है कि कोई जुमला दिल में लग जाए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। आपका काम यह है कि मैं तकरीर जब शुरू कर दूं तो चुपचाप सुनिएगा। हमें मालूम है अल्लाह का एहसान है, गौस पाक का फैजान है कि बंगाल के अक्सर हिस्सों में मैं खिताब करता हूँ, उड़ीसा में करता हूँ, बिहार झारखंड में करता हूँ। आप कैसी तकरीर सुनते हैं हमको बहुत अच्छा मालूम है, बहुत तरीके से मुझे मालूम है। मुझे 3 मिनट नहीं लगेगा, चौथा आसमान पे आपको हम पहुंचा देंगे। 3 मिनट। मगर मैं आया हूं पहली बार, खानकाह का प्रोग्राम है, उर्से मंजरी है, तो कुछ बातें आप सुन लीजिए और जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। मैं जब तक तकरीर शुरू करूं आप सुने और मैं चुप हो जाऊं तो तड़प कर बोले, तड़प के। बंगाल में तड़पना इसी को बोलता है। तड़प के बोलिए और रह के बोलिए। आप लोग जो ये लोग बाहर में बैठा है, पानी में बैठा है, आप लोग हवा में बैठे हैं, अरे इतना चुपचाप कहाँ बैठे हैं? सारे लोग, सारे दीवाने हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, ये वाला बरकरार रहे। अल्लाह का एहसान है, गौस पाक का फैजान है।
उर्स के जलसे में आए, उर्से मंजरी में गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। बिहार और झारखंड के अंदर सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफुद्दीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये पूरे बिहार और झारखंड के, पूरे बिहार झारखंड के में सबसे बड़े अल्लाह के वली। बात समझ में आ रही है? उन्होंने अपनी जिंदगी में 1700 किताबें लिखी है। कितनी किताबें लिखी? अरे बोलो यार, कितनी किताबें लिखी उन्होंने? 1700 किताबें। 1700 किताबें लिखी और 1700 किताबें मैं खुद नहीं पढ़ा, ना देखा, ना जानता हूं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। मगर उन 17 में से एक किताब का हवाला मैं आज आपकी अदालत में सजाऊंगा कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया कामिलीन का अकीदा क्या है, हम सुन्नियों का अकीदा क्या है, और आज सुन्नी हर फिरके से जीत क्यों जाता है। सारा फिरका सुन्नियों से टकरा रहा है, सुन्नी किसी से नहीं टकरा रहा, सारे फिरके वाले सुन्नियों ही से मुकाबला है। क्यों? कि ये सुन्नी हक पर है, सच पर। अरे बोलो यार, बोलो तड़प के। इसलिए सुन्नी हक पर, सुन्नी सच पर। तो सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफुद्दीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई। उन 1700 में एक किताब का हवाला आज आप मुझसे लीजिए। हजरते तफसीर करने वालों ने, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने तफसीर की है, मगर एक तफसीर करने वालों ने, एक मुफस्सिर ने 50 तफासीर की किताब को निकाला और वो अपनी बारगाह में सजाया, और उस 50 तफासीर से उसके दिल को निकाला, और दिल को निकालने के बाद एक किताब में जमा किया। उसका नाम है तफसीरे जाहिदी। ये आप नहीं समझेंगे, उलमा समझेंगे। उस तफसीर का क्या नाम है? याद करो यार, तफसीरे जाहिदी। हुजूर इमाम जाहिद ने 50 तफासीर को जमा किया, उसके दिल को निकाला और एक किताब में रखा, और किताब का नाम रखा तफसीरे जाहिदी। जब किताब मुकम्मल हो गई तो मदरसे के एक तालिबे इल्म को बुलाया इमाम जाहिद ने, फरमाया बेटा ये किताब उठाओ और जाके समंदर के हवाले कर दो। बच्चे ने किताब को सीने से लगाया है, समंदर के जानिब जाने लगा। एक मौलवी नुमा आदमी, जुमला गौर कीजिएगा, बाद में फतवा मत झाड़िएगा। एक मौलवी नुमा आदमी बच्चे से मिला, कहा जा रहा है? कह रहा उस्ताज़े गरामी इमाम जाहिद ने फरमाया है कि इस किताब को, इस तफसीर को समंदर में डाल दो। क्या बेवकूफ है तू? तुम्हारे मदरसे में दर्जे हिफ्ज़ में बच्चा पढ़ता है? कहा? बोला कितने साल में हाफिज़ कुरान होता है? कहा जो तेज होता है वो 1 साल में, जो जरा उससे कम होता है वो 2 सालों में, उससे कम होता है वो 3 सालों में, उससे कम होता है वो 4 सालों में। कहा बेटा तेरे उस्ताद इमाम जाहिद ने तफसीरे जाहिदी कितने सालों में लिखा है मालूम है? बच्चे ने कहा हाँ मालूम है, मैं उनकी सोहबत में रहता हूँ। कहा कितने सालों में? बच्चे ने जवाब दिया 16 सालों में। एक एक जुमला याद रखिएगा, कितने सालों में? 16 सालों में। अब वो मौलवी नुमा आदमी जवाब देता, बच्चा तेरा उस्ताद बड़ा कंजूस है, बड़ा बखील है। इमाम जाहिद ये नहीं चाहते हैं कि जैसे हम बड़े आलिम हैं ये किताब मुताला करके सब लोग बड़े हो जाएं। ए बेटा तू बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता? बच्चा तो था, दिल का सच्चा था। बच्चे ने कहा हजरत बड़ा बनना चाहते हैं, किसी नहीं बनेंगे। बोला बेटा सुनो, समंदर को किताब में मत डालो, घर ले जाओ, ताक पे रखो, और ताक पे रख के जाके उस्ताद इमाम जाहिद से बोल दो समंदर में डाल दो। बच्चा घर गया, ताक पे रखा, वापस गया, हुजरे में सलाम किया। इमाम जाहिद ने फरमाया बेटा
किताब समंदर में डाल दिए। कहा जी हजरत, खानका में बैठे हैं ना, एक पीर का जवाब सुनो। हुजरे में बैठने वाले सच्चे पीर का जवाब सुनो। इमाम ज़ाहिद फरमाते, बेटा तू क्या समझता है कि मैं हुजरे में बैठा हूं तो सिर्फ चारों दीवार देख रहा हूं? अरे साहिरी आंख से मैं चारों दीवार देख रहा हूं और दिल की आंख से वो जगह देख रहा हूं जहां तूने किताब रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा किताब लेके आ। मैंने बोला था बेटा कि तुम मशीन नहीं छुएगा, बोले थे कि नहीं? आवाज खोलो माइक का। तुम कहीं हफ्ता में महीना में 4 दिन साटा करता होगा, हम 30 दिन तकरीर करते हैं। मुझसे आवाज खोलो मशीन से, न मैं फेंक देंगे हम, अगर मैं क्या तकलीफ करेंगे बता देंगे। आवाज खोलो, मैं दोबारा कम मत करना, तो बता दे रहे। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। का बेटा ज़ाहिरी आंखों से चारों दीवार देखता हूं और दिल की आंख से वो जगह देख रहा हूं जहां तूने किताब रखी है। जा किताब ला। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, किताब सीने से लगाया, इमाम ज़ाहिद की बारगाह में आया। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया, बेटा किताब समंदर में क्यों नहीं डाला? बच्चा कहता, हजरत एक मौलवी नुमा आदमी मिल गया, उसने ऐसा ऐसा कहा। इमाम ज़ाहिद फरमाते हैं, बेटा वो मौलवी नहीं था, वो मौलवी नुमा शैतान था, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। ए बेटा, जब उस्ताद का पीर का हुक्म था तो तुम्हें समंदर में डालना चाहिए था ना। कहा हजरत गलती हो गई, अब नहीं किसी के बहकावे में आएंगे, अब समंदर में डालेंगे। अब दोबारा बच्चा सीने से तफसीरे ज़ाहिदी को सटाता है, रखता है और दौड़ता है। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर में डालेंगे। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर के करीब बच्चा जाता है। अभी इरादा कर रहा है कि समंदर के अंदर किताब को फेंक दूं, डाल दूं। अचानक लहर उठी, तमाउज बना, एक हाथ निकला और बच्चे की गोद से किताब को उचक लिया और समंदर के अंदर चला गया। अरे पूरा मजमा बोलो यार सुभान अल्लाह। एक बार सिखा दिए तो नहीं सीख लिया, बार बार मैं यही काम करूंगा कि तकलीफ करूंगा? मैं बोलूंगा तो सुनना है, जब मैं चुप हो जाऊंगा सबको तड़प के या रसूल अल्लाह बोलना है। कुछ ही देर के बाद बच्चा हैरान और परेशान है, या अल्लाह ये तमाउज कैसा, ये लहर कैसी, इतना लंबा हाथ कैसा? अभी सोच ही रहा था कि फिर तमाउज बना, फिर लहर उठी और किताब के साथ हाथ बाहर बच्चे की गोद में। बच्चा जब किताब देखता है तो बड़ा शशदर है, हैरान है, परेशान है कि या अल्लाह हमारे सामने किताब पानी के अंदर गई और आई, मगर एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं। ये मामला क्या है? मगर बच्चा दिल का सच्चा है ना। किताब सीने में लगाया, दौड़ा दौड़ा गया, इमाम ज़ाहिद को सलाम किया। इमाम ज़ाहिद ने पूछा, बेटा किताब डाल दिए? बोला हुजूर मत पूछिए, किताब तो डाल भी दिया, ऐसा ऐसा माजरा हुआ। खुद से किताब अंदर गई, बाहर आई, मगर एक नुक्ता मिटा नहीं, सतर हटी नहीं। मेरे पीरो मुर्शिद उस्ताद मोहतरम, मामला क्या है? अब जरा जहन को करीब कीजिएगा, बहुत मैं उस जगह आ रहा हूं जो मैं सुनाने के लिए ये तमहीद रखी है। इमाम ज़ाहिद ने पहला वर्ग पलटा, मुस्कुराने लगे। दूसरा वर्ग पलटा तो अपना सर झुका दिया। तीसरा वर्ग पलटा, मुस्कुराने लगे। चौथा वर्ग पलटा, फिर सर झुका दिया। बच्चे ने कहा, हज़रत समंदर गए तो ऐसा ऐसा वाकया हुआ, आपको लाकर किताब दिए तो कभी